भाई, एक कड़वी सच्चाई आज अपने दिमाग में लॉक कर लो। जब तुम किसी के पीछे पागलों की तरह भागते हो ना, दिन के 50 मैसेज और रात के 100 कॉल्स करते हो, और सामने वाला तुम्हारे उस कीमती वक्त को कचरा समझकर इग्नोर कर देता है, तो गलती उसकी नहीं है, गलती पूरी की पूरी तुम्हारी है। तुम खुद सोचो भाई, जो चीज बाजार में बहुत आसानी से और कौड़ियों के भाव मिलती है, क्या कोई उसकी कदर करता है? नहीं करता ना। तो फिर तुम किसी के लिए 24 घंटे मुफ्त में क्यों अवेलेबल रहते हो? तुमने खुद अपनी वैल्यू किसी के सामने जीरो कर रखी है, और फिर तुम रात को रोते हो कि यार वो मुझे समझती क्यों नहीं। साइकोलॉजी का एक बहुत सीधा नियम है भाई, इंसान हमेशा उसी चीज के पीछे भागता है जिसे पाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। जो चीज उसे आसानी से मिल जाती है, वो उसे फालतू समझने लगता है। जब तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ताक पर रखकर किसी के आगे पीछे घूमते हो, तो तुम उसके दिमाग में ये बात पक्की कर देते हो कि ये बंदा तो मेरे हाथ की कठपुतली है, इसे जब चाहूं नचा सकती हूं। आज मानस तंत्र पर तुम्हें रिवर्स साइकोलॉजी का वो सीक्रेट रूल बताऊंगा, जिससे ये पूरा चेस गेम पलट जाएगा। आज तुम्हें किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि खुद को अंदर से ऐसा कड़क और हाई वैल्यू बनाना सिखाऊंगा कि सामने वाला तुम्हारी एक झलक और तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस जाएगा। अगर अपनी खोई हुई इज्जत वापस चाहिए भाई, तो इस वीडियो के एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात भाई, अपनी अवेलेबिलिटी कम करो। क्या तुम वो लड़के हो जो रात के 2 बजे भी उसके एक मैसेज का इंतजार करता है? अगर हाँ, तो भाई तुम अपनी बर्बादी का रास्ता खुद बना रहे हो। साइकोलॉजी कहती है कि स्केर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू, यानी जो कम होता है उसी की कीमत होती है। अगर तुम हर वक्त हर जगह उसके लिए मौजूद रहोगे, तो तुम उसकी लाइफ का एक मामूली सा हिस्सा बनकर रह जाओगे। अपनी लाइफ में व्यस्त होना सीखो। जब वो देखेगी कि तुम अपनी लाइफ, अपने करियर और अपनी ग्रोथ में बिजी हो, तो उसके अंदर एक खो देने का डर, फियर ऑफ लॉस, पैदा होगा। याद रखना, बिजी आदमी ही अट्रैक्टिव होता है, खाली बैठा हुआ आदमी सिर्फ बोरिंग होता है। दूसरी बात भाई, नो रिएक्शन को अपना हथियार बनाओ। अक्सर क्या होता है, जब वो तुम्हें इग्नोर करती है या तुम्हारी बात नहीं मानती, तो तुम बहस करने लगते हो, गुस्सा दिखाते हो या दुखी होकर लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखकर भेजते हो। ये सब करके तुम उसे ये बता रहे हो कि वो तुम्हें कितना कंट्रोल कर सकती है। भाई बंद करो ये सब। जब वो तुम्हें इग्नोर करे, तो तुम्हें रिएक्ट ही नहीं करना है। एक हाई वैल्यू मैन चुप रहता है, मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है। जब तुम रिएक्ट करना बंद कर दोगे, तो वो कंफ्यूज हो जाएगी। उसे समझ ही नहीं आएगा कि तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। यही कंफ्यूजन उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। तीसरी और सबसे जरूरी बात, अपनी लाइफ में ऐसा कुछ करो जो सिर्फ तुमसे जुड़ा हो। चाहे वो जिम हो, तुम्हारा काम हो, या कोई ऐसा शौक जो तुम्हें लोगों से अलग खड़ा करता हो। अक्सर लड़के क्या करते हैं, अपनी पूरी दुनिया उस एक इंसान के इर्द गिर्द घुमाने लगते हैं। भाई वो तुम्हारी दुनिया का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन वो पूरी दुनिया नहीं है। जब तुम अपनी खुद की इज्जत करना शुरू करते हो, तो दुनिया तुम्हारी इज्जत करना शुरू कर देती है। जिस दिन तुमने खुद को सुधारना और खुद से प्यार करना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद तुम्हारे पीछे आना चाहेंगे। तो भाई अंत में बस इतना ही कहूंगा, इज्जत कमाओ, मांगनी मत पड़े। अगर किसी को तुम्हारी कदर नहीं है, तो उसके पीछे भागकर अपनी कदर और मत गिराओ। एक बार पीछे हटना सीख जाओ, तुम्हारी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाएगी। कमेंट में बताओ, क्या तुमने भी कभी किसी के पीछे भागकर अपनी वैल्यू खोई है?
अपने इस भाई के चैनल मानस तंत्र को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसी ही साइकोलॉजिकल ट्रिक्स से तुम अपनी लाइफ को बदल सको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।